विश्वकर्मा स्थित रोड नंबर 14 में दो फैक्ट्रियों में आग लगी और दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। गद्दे बनाने वाली और प्लास्टिक का सामान बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। विश्वकर्मा स्थित रोड नंबर 14 में दो फैक्ट्रियों में आग लगी है। ये बड़ी जानकारी। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। गद्दे बनाने वाली और प्लास्टिक का सामान बनाने वाली दो फैक्ट्रियों में आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे ये आग लगी, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है और फिलहाल दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं, क्या कहा जा रहा है, कब तक स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सकेगा? बिल्कुल मनीषा, देखिए ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है 14 नंबर, उसमें जो दो फैक्ट्रियां हैं उनमें आग लगी है और करीब दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों फैक्ट्रियां जो है वो गद्दे बनाने वाली हैं और उसके अलावा प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। तो समझ सकते हैं कि आग कितनी भयंकर जो है वो लगी होगी। वहीं अगर देखिए जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि फैक्ट्रियों के पास में ही कोई गैस का गोदाम है, तो ये थोड़ा सा इसीलिए इसके आग को काबू में पाने के लिए यहाँ से 10 गाड़ियां जो है दमकल आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और आग को काबू में लेने की कोशिश जो है वो मनीषा वो की जा रही है। यहाँ पर थाना अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और तमाम टीमें जो हैं वो राहत कार्य की वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं। अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि यहाँ पर आग लगी है और इसके बाद में खुद थाना अधिकारी के अलावा तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर आग बुझाने का कोशिश करते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। किसी प्रकार की जनहानि की तो खबर नहीं निरंजन? मनीषा, देखिए अभी तक की स्थिति यही है कि आग लगने की सूचना जो है वो कंट्रोल रूम में दी जाती है, उसके बाद कंट्रोल रूम से तुरंत टीम भेजकर जो है वह मौके पर आग बुझाने का प्रयास जो है वो जारी है। सिविल डिफेंस की यहाँ पर मदद ली जा रही है। उसके अलावा तमाम टीमें जो है वो सुबह जैसे ही ये सूचना मिलती है तुरंत निकल जाती है, क्योंकि देखिए कल वाली घटना भी आपने देखी, टैंकर पलटने वाली। तो तमाम ये जो चीजें हैं दिसंबर के महीने में हो रही हैं। अब जब सुबह ये घटना घटी है, भांकरोटा वाला हादसा भी आपने देखा, अब किसी भी तरीके का हादसा यहाँ पर बढ़ाना हो जाए उसके लिए तुरंत जो टीमें हैं वो सतर्क थी और यहाँ से रवाना करके मौके पर भेज दी गई हैं। कलेक्टेड कंट्रोल रूम वगैरह सभी जगह से जो है वो टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और आग बुझाने की पूरी तरीके से कोशिश जो है मनीषा वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा निरंजन, देखिए अभी हाल ही के दिनों में हमने कई सारे ऐसे मामले देखे हैं आग लगने के, और ये जो दो फैक्ट्रियों में आग लगी है इनके आसपास भी गैस का कोई, ऐसे में मुझे लगता है कि राजधानी में या फिर प्रदेश में कहीं पर भी जहां ऐसे इलाके हों जहां गैस के गोदाम हो या फिर आसपास कहीं पेट्रोल पंप हो, उन जगहों को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई जगह पर लीकर फैक्ट्रीज होती हैं, तो उन्हें चिन्हित करके उनके बारे में पहले ही एक्शन लिया जाना चाहिए कि आसपास ऐसी फैक्ट्रीज ना हो, क्योंकि हादसे तो कभी हो सकते हैं, उनको कोई न्योता नहीं दिया जाता है। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा कि तमाम जो रेजिडेंशियल एरिया हैं उनमें ये तमाम इस तरीके की फैक्ट्रियां हैं या फिर इस तरीके के गोडाउन जो है वो बने हुए हैं। इनको चिन्हित करना चाहिए पुलिस को और तमाम टीमों को इनको चिन्हित करके या तो इन्हें वार्निंग देनी चाहिए या फिर इन्हें जो रिहायशी इलाके हैं या शहर के इलाके हैं ऐसे जहाँ पर ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है, लोग ज्यादा चपेट में आ सकते हैं, उन इलाकों से दूर जो है इन्हें भेजना चाहिए। इलाका इनके लिए चिन्हित कर देना चाहिए। हालांकि देखिए पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री हैं, तो इस तरीके का अगर कोई भी हादसा यहाँ पर बड़ा होता है तो तमाम यहाँ पे मजदूर जो है वो बाहर के काम करने के लिए आते हैं। तमाम बड़ी संख्या में लोग जो है एनी टाइम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियां रात को भी ये जो लोग हैं ये काम करते हुए कई जगह जो है वो नजर आते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरीके की बड़ी घटना है या फिर इस तरीके की बड़ी आगजनी की घटना जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है। और पिछली बार हमने देखा भांकरोटा में कितना बड़ा हादसा हुआ, हालांकि वहां भी पास में गैस के टैंकर मौजूद थे या फिर कहें तो गैस और पेट्रोल पंप वगैरह जो मौजूद थे, और बड़ा हादसा हो सकता था, मगर उस पर समय रहते जो है वो काबू पा लिया गया मनीषा। और यहाँ पर भी देखिए अब जो तुरंत जैसे ही सूचना मिली, जैसे कल की अगर बात करें तो कल भी एक गैस का टैंकर जो है वो पलटा, उसके बाद में तमाम जो टीमें थी वो तुरंत अलर्ट हो गई
क्योंकि भागरोटा वाले हादसे से एक सबक तो लिया है ये कंट्रोल रूम ने या फिर कहें तो पूरे प्रशासन ने, कि जहां भी हादसे की कोई सूचना भी आती है तो उसके बाद तुरंत टीमें जो है वो यहाँ पर रवाना कर दी जाती हैं। अब देखिए फिलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ पर जब पूरे आग की सूचना मिली, आग के बारे में पता चला, तो तमाम टीमें हैं जो आग बुझाने वाली हैं, राहत कार्य वाली टीमें हैं और तमाम जो प्रशासन के बड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो गए हैं। थानाधिकारी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंच गए। उसके अलावा पुलिस कर्मियों के अलावा सिविल डिफेंस समेत जो है तमाम टीमें मनीषा यहाँ के लिए रवाना कर दी गई हैं और मौके पर कुछ टीमें जो है वो पहुंच भी गई हैं और बचाव कार्य, राहत कार्य करते हुए नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया निरंजन जानकारी साझा करने के लिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपने टीवी स्क्रीन पर आपने देखी जहां कितनी भीषण आग ये लगी है। फिलहाल लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के और किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना अभी नहीं है।